बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं षोडशः पाठः पाठ 16 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकः, यानी हमारे प्राचीन भारत के वैज्ञानिक। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकानां विषये वार्तालापः प्रचलित। एक दिन विद्यालय में आचार्य छात्रों के बीच में वैज्ञानिकों के विषय में वार्तालाप चलता है। आचार्य: छात्रः किं यूयं जानीत यत् रेखागणितस्य नवविंशतितम प्रमेयं किम्? छात्रों, क्या तुम जानते हो कि रेखा गणित के 29 प्रमेय कौन कौन से हैं, क्या हैं? तो छात्र बोलते हैं, छात्र आम जानीम पाइथागोरस प्रमेयम इति। हाँ जानते, आम यानी हाँ, जानीम यानी जानते हैं। हाँ जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। आचार्य: एतस्य नामकरणस्य कारणं किम्? इस नाम का क्या कारण है? इस नामकरण का क्या कारण है? प्रशान्तः: अस्य प्रमेयस्य आविष्कर्ता पाइथागोरस नामकः वैज्ञानिकः आसीत्। इन प्रमेयों के आविष्कारकर्ता पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक हैं, अतः तस्य नामना एतस्य नामकरणम् अभवत्। इसीलिए उनके नाम के ऊपर ही इसका नामकरण हुआ। आचार्य: सम्प्रति एषा एव प्रचारः। अब तो यही प्रचारित है, ऐसा प्रचार किया गया है कि इन्होंने ही इनका आविष्कार किया है, इसलिए अब तो यही प्रचारित है। परंतु पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम् आचार्यः बोधायनः शुल्बसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगं कृतवान्। लेकिन पाइथागोरस से 1500 वर्ष पूर्व, जब पाइथागोरस ने यह सिद्धांत का आविष्कार किया था, उससे 1500 वर्ष पूर्व आचार्य बोधायन, जिन्होंने कि शुल्बसूत्र में इन प्रमेयों का उपयोग किया था। भारतीय अंका अपि तत्पूर्वम आसत। भारतीय अंक भी उससे भी पहले के हैं। नीलेशः: महोदय, प्राचीन काले भारतदेशे वैज्ञानिकाः आसन् किम्? महोदय, प्राचीन काल में भी भारत देश में क्या वैज्ञानिक थे? तो आचार्य बोलते हैं, भारत देशः वैदिक कालात् एव वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। जो हमारा भारत देश है वह वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश रहा है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान आदिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाः बहुकार्य कृतवन्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में अभियांत्रिकी यानी जो कलपुर्जे रहते हैं वो अभियांत्रिकी, गणित और विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, अभियांत्रिकी को, आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत से कार्य किए हैं। सौम्या: महोदय, वनस्पति विज्ञान विषये किं कार्य भारते अभवत्? महोदय, जो क्या कहते हैं, सौम्या बोलती है कि महोदय, वनस्पति विज्ञान के विषय में भारत में क्या कार्य हुआ था? जब आप बोल रहे हो कि 1500 वर्ष पहले से ही ये वैज्ञानिक हैं, उनसे भी पहले से भारत के जो वैदिक काल है उसमें वैज्ञानिक थे, तो वनस्पति शास्त्र के विषय में इसमें क्या कार्य हुए हैं? तब आचार्य बोलते हैं, महर्षि पाराशरः वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरण कृतवान्। जो महर्षि पाराशर थे
उन्होंने वृक्षा आयुर्वेद नामक ग्रंथ में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया है। वृक्षेषु प्रकाश निस्सारण क्रियायाः प्रकाश संश्लेषणं पर्णस्य अवान्तर भागानां प्लाज्मा इत्यादीनाम् अपि वर्णनं पाराशरः कृतवान्। अब जो वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ है उसमें उन्होंने जो प्रकाश निस्सारण की, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस क्रिया का वर्णन किया है। वृक्षों में प्रकाश के निकलने की क्रिया होती है और पत्तों के अंदर के जो भाग हैं उनका भी उन्होंने अवांतरम प्रभागा नाम, यानी जो अंदर के भाग हैं जिसे कि प्लाज्मा बोलते हैं, उन भागों का भी महर्षि पाराशर ने वर्णन किया है इस वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ में। अर्जुन प्राचीन काले विद्युत कोशः बैटरी अपि आसीत् किम। अब जो अर्जुन है वह बोलते हैं कि प्राचीन काल में क्या बिजली भी थी, बैटरी भी थी। तो आचार्य जी बताते हैं, अवश्यम में आसीत, हाँ अवश्य थी। तामपत्र जतुपत्र कृष्णा अंगार चूर्ण पारद इत्यादीनां संयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति। जो ताम्रपत्र, तांबे का जो होता था, तांबे का पत्र वह, और जतुपत्र और कृष्ण अंगार चूर्ण और पारद, इनको मिलाकर, इनके संयोजन यानी इनको मिलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती थी, ऐसा कहा गया है। महर्षि अगस्त्य लिखितवान, ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। केशवः महोदय वदतु कृपया अस्माकं भारते गणितविषये अन्यत् किं प्रमुखं कार्यम् अभवत्। आचार्य जी आप कृपया हमसे कहिए कि हमारे भारत देश में गणित के विषय में कौन कौन से मुख्य कार्य हुए हैं। आचार्य प्राचीनः भारतीयः महान गणितज्ञः आर्यभट्टः। जो हमारे भारत के बहुत प्राचीन जो वैज्ञानिक हैं उनमें महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम प्रथम है। प्रकाशस्य गतिम सम्यक जानती, इन्होंने जो प्रकाश की गति है उसको ठीक तरह से यह जानते थे। पृथ्वी गोलाकारः अस्ति, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, और अपने अक्ष पर घूमती है। तेन एव दिवा रात्रि भवतः, और उसी के कारण दिन और रात्र होते हैं। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एव षट् ऋतवः भवन्ति, और उसी के कारण छह ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानां क्रमः, और सप्ताह और दिनों का क्रम जारी रहता है। प्रकाशस्य गति कालगणना खगोल विज्ञानम त्रिकोणमितिः इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्य आर्यभट्टः बहुकार्य कृतवान्। अब इन्होंने प्रकाश की गति पर तो काम किया है, इसके बाद इन्होंने जो समय की गणना है, काल गणना बोलते हैं जिसको, वह खगोल विज्ञान होता है आकाशीय पिंडों का विज्ञान, जिसे कि आजकल हम लोग क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमिति होती है गणित में। आदि क्षेत्रों में आचार्य आर्यभट्ट ने बहुत सारे कार्य किए हैं। आदित्यः
आचार्य भास्कर अपि गणित विषये कार्य कृतवान किम। जो आचार्य भास्कर हैं, इन्होंने गणित विषय में कौन कौन से कार्य किए हैं। अब ये तो आर्यभट्ट के कार्य हो गए। अब जो भास्कर आचार्य थे उनके बारे में वह पूछ रहे हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि क्या कार्य किए। आम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम पाई जिसे बोलते हैं इति गणित चिह्नस्य मानम त्रैराशिक नियमादीन भास्कराचार्य प्रतिपादितवान। हाँ, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को पाई नामक गणित के चिन्ह का मान और 3 राशियां यानी त्रैराशिक नियम आदि को भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया है। शालिनी महोदय, चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानम कीदृशम आसीत्। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जो पूर्वज हैं उनके ज्ञान के बारे में बताइए कि वह उनका ज्ञान कैसा था। आचार्य शल्य चिकित्सायाः जनकः आचार्यः सुश्रुतः प्रायशः सर्वा शल्यक्रियाः करोति। जो शल्य चिकित्सा है, जिसे कि हम आज सर्जरी बोलते हैं डॉक्टरी में, तो उसके जनक कौन है? आचार्य सुश्रुत है और यही सारी शल्य क्रियाओं के जनक हैं और उन्हीं को इसके लिए याद किया जाता है। यथा उन्होंने क्या किया था, कौन कौन से कार्य किए थे इसमें? त्वचारोपणम, जिसे कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, नासिकारोपणम, कर्णरोपणम, तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा इत्यादि। इन्होंने सर्जरी के बारे में इतने सारी सर्जरी इन्होंने करते थे। इनको जनक माना गया है आचार्य सुश्रुत को। त्वचारोपण, नासिकारोपण, कर्णरोपण और तंत्रिका रोपण और नेत्र चिकित्सा। अब शल्य क्रियायाम यानी उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। जिन उपकरणों का प्रयोग शल्य क्रिया में आचार्य सुश्रुत करते थे, प्रयुक्त यानी प्रयोग, उन्हीं उपकरणों को अभी के आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। मोहिता आचार्य चरकः अपि भेषज रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारित च चिकित्सा पद्धतिम निर्दिष्टवान। जो आचार्य चरक हैं आचार्य चरक ने भी भेषज रसायन को, ज्वाला परीक्षण को और वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति को निर्दिष्ट किया है। मतलब 2 आचार्य जी हैं जो कि चिकित्सा क्षेत्र में जो 2 वैज्ञानिक हमारे वैदिक काल के हैं। एक है आचार्य सुश्रुत और एक है आचार्य चरक, जिन्होंने कि आयुर्वेद पर ज़्यादा काम किया है। भेषज रसायन वही उसी को बोलते हैं। गरिमा महोदय, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि तेषां आविष्कारः च विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते। यानी कि जो महोदय, जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके आविष्कार विस्तार से कहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं? आचार्य भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। जो भारतवर्ष की वैज्ञानिक परंपरा है वह बहुत ही दीर्घ है, बड़ी है। तस्याः परिचयः संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते। इनका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर पाठ समझ में आया हो तो इसे लाइक करें।